हम लोग साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया तक पढ़े थे और आज का टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता हो उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता हो उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया सुनिए। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अवकरण को क्या कहेंगे? रेडॉक्स। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जानिए पहले ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण का ही नाम है उपचयन अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन। या फिर इसी को ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत या फिर अवकारक या अपचायक, इतना नाम है इसका। ठीक है, ऑक्सीकरण का ही नाम है उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का उपचयन या फिर ऑक्सीकृत या अवकारक या अपचायक। ठीक है, आगे आइए। तो ऑक्सीकरण हम किसको कहेंगे? ऑक्सीकरण इंग्लिश नाम ले चलिए। ऑक्सीडेशन एक नाम है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? तो ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। हाँ, और हाइड्रोजन का टूटना। ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का टूटना, ये कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ठीक है, अवकरण देखिए, अवकरण जिसको रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और अवकरण को ही अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया या अवकृत ठीक है, या उपचायक और ऑक्सीकारक। ठीक है, तो इंग्लिश लेके चलिए रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किसको कहते हैं? तो अवकरण में क्या होगा? हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का टूटना। हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीजन का टूटना, उसको हम लोग अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण। और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ गुण है। ऑक्सीकरण का गुण याद रखिएगा। ऑक्सीकरण में क्या क्या होता है सुनिएगा, 4-5 गो गुण है। ऑक्सीकरण में ऋणात्मक तत्वों में क्या हो जाता है? वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण में ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि हो जाता है। ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। अब ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि हो रहा है तो धनात्मक तत्व में क्या होगा? कमी। धनात्मक तत्व में कमी। तो ऑक्सीकरण में ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि। तो धनात्मक तत्व में क्या होता है? कमी। ठीक है, और सुनिए, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। 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 तो इलेक्ट्रॉन में जब कमी होगा तो धन आवेश में क्या हो जाएगा? वृद्धि। धन आवेश में वृद्धि। धन आवेश में और ऋण आवेश में कमी। ऋण आवेश में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है? वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है और संयोजकता में वृद्धि। संयोजकता में ये ऑक्सीकरण का गुण है। ऑक्सीकरण का गुण। अवकरण का गुण सुनिए, अवकरण में क्या क्या होता है? तो अवकरण में धनात्मक तत्वों की वृद्धि होती है। अवकरण में धनात्मक तत्वों की वृद्धि। तो धनात्मक तत्वों की वृद्धि होता है तो क्या होगा? ऋणात्मक तत्वों में कमी। ऋणात्मक तत्वों में कमी। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है तो धन आवेश में क्या हो जाएगा? कमी। धन आवेश में कमी और ऋण आवेश में वृद्धि। ऋण आवेश में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी और संयोजकता में कमी। संयोजकता में कमी। तो ये हुआ अवकरण का गुण। ये क्या हुआ? अवकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत सारा गुण है। ठीक है, एक बार हम फिर से बोल देते हैं ऑक्सीकरण में। तो ऑक्सीकरण का परिभाषा में तो इतना ही याद रखना है, ऑक्सीजन का जुटना हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण।
अवकरण में क्या बोलिएगा, हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का टूटना, ये अवकरण हो जाएगा। गुण में याद रखिएगा, ऑक्सीकरण में क्या बोलिएगा, ऑक्सीकरण में ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि, ऑक्सीकरण में ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि हो जाता है। ऋणात्मक तत्वों में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि, तो धनात्मक तत्व में क्या हो जाएगा, कमी, धनात्मक तत्व में कमी। और इलेक्ट्रॉन के सेंस में याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन में तो धन आवेश में वृद्धि, ऋण आवेश में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुटता है, इस सेंस में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, इस तरह याद रख सकते हैं। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तो संयोजकता में भी वृद्धि। अवकरण में क्या होगा, अवकरण में धनात्मक तत्वों में, धनात्मक तत्व में वृद्धि होता है, धनात्मक तत्व में वृद्धि, तो ऋणात्मक तत्व में क्या हो जाएगा, कमी। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में तो धन आवेश में कमी, ऋण आवेश में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में कमी और संयोजकता में कमी। ठीक है। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बहुत पूछता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है ना, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल सुनिए। रेडॉक्स अभिक्रिया का C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुट के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया ना, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन का जुटना ये कैसा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। इसमें बताइए, इसमें अवकारक पदार्थ कौन है, अवकारक कौन है, तो अवकारक जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है उसको अवकारक पदार्थ कहेंगे। जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो कार्बन क्या हो गया, अवकारक पदार्थ। कार्बन क्या हो गया, हाँ, क्योंकि कार्बन में O2 का संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीजन जिसमें जुटे वो क्या कहलाएगा, अवकारक पदार्थ। अब सुनिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जुट रहा है, कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो इसमें अवकारक पदार्थ बोलिए, अवकारक कौन कहलाएगा, तो सल्फर अवकारक। ऑक्सीजन जिसमें जुटता है वो अवकारक कहलाता है। ठीक है। अब आगे आइए, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस दोनों मिलके HCl बनेगा, क्या बनेगा, देखिए हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है, क्या जुट रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, हाँ, अवकरण। तो इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा बताइए, तो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा जिसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, जिसमें हाइड्रोजन जुट रहा है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। तो ऑक्सीकारक पदार्थ क्या हो गया, क्लोरीन। क्या हो गया, क्लोरीन। H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O। तो इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, क्या जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन जुट रहा है। तो हाइड्रोजन जब जुटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवकरण। अवकरण क्या बोलते हैं, अवकरण। ठीक है। और ऑक्सीजन जब जुटता है तो ऑक्सीकरण। तो ये दोनों अभिक्रिया है, H2 प्लस O2, H2O बन रहा है ना, तो ये कैसा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखिएगा ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, H2 प्लस O2 रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, कैसा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें अवकारक पदार्थ बोले तो कौन है बताइए, अवकारक पदार्थ कौन है, तो अवकारक पदार्थ, अवकारक में देखना होता है ऑक्सीकरण के मामला में के जुट रहा है। ठीक है, अवकारक पदार्थ किसको बोलेंगे, तो हाइड्रोजन को। अवकारक पदार्थ क्या होगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा, तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीकारक कौन होगा, ऑक्सीजन। अब आगे आइए, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा क्या होता है, साथ साथ। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण है उसे हम अवकारक या अपचायक कहते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण, उसे हम अवकारक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अवकारक। जिस पदार्थ का अवकरण होता है, जिस पदार्थ का अवकरण, उसे हम ऑक्सीकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। ध्यान रखना है। ठीक है। अब सुनिए, दोनों रिएक्शन अब और दिखाते हैं। ZNO
इसको हम सी से अभिक्रिया करा रहे हैं, ZnO प्लस सी क्या बनाएगा, Zn प्लस CO2, Zn प्लस CO2। अब सुनिए ZnO था ना, तो ZnO था, O तो हट गया, Zn प्लस CO2 था, O का हटना, ऑक्सीजन का हटना, कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। तो ये देखिए अवकरण दिख रहा है। उसके बाद देखिएगा कार्बन के साथ O जुटा CO2 बन गया, कार्बन के साथ O जुटा और CO2, तो ये कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीजन जुटाना तो ऑक्सीकरण। तो देखिए दोनों आ गया इसमें, अवकरण और ऑक्सीकरण। ZnO प्लस सी अभिक्रिया करके Zn प्लस CO2, ठीक है। ऑक्सीजन हटा ZnO से और कार्बन में O जुटा, तो इसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है। देखिए ऑक्सीकरण अवकरण तो हो गया, अब कारक और ऑक्सीकारक पदार्थ कैसे पहचानेंगे ये पूछता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसमें बताइए ZnO प्लस सी था ना, इसमें अवकरण बताइए, अवकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीकारक पदार्थ इसमें कौन है बताइए, ऑक्सीकारक पदार्थ जिसका अवकरण हो, जिसका अवकरण हो वो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, जिसका अवकरण हो वो क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो अवकरण किसका हो रहा था, ZnO से O हटा ना, ZnO से O हटा, मतलब ZnO जो है अवकरण हो रहा है, तो उसमें ZnO ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया, ZnO ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया, ठीक। अब कारक पदार्थ बताइए, अब कारक पदार्थ उसमें कौन है, तो अब कारक पदार्थ उसी को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऑक्सीकरण होगा वो अब कारक पदार्थ। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बन का, C जो है CO2 बन गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, यानी कार्बन अब कारक पदार्थ हो गया, ठीक है। यही तो एग्जाम में पूछता है। देखिए अब बताइएगा MgO प्लस सी, MgO प्लस सी रिएक्शन करके बनाया Mg प्लस CO2, Mg प्लस CO2, तो MgO से Mg बन गया, MgO से Mg बन गया, तो O हटा, मतलब ये क्या हो गया, कौन सा अभिक्रिया, अवकरण, कौन सा अवकरण। और देखिए MgO प्लस सी, C जो था CO2 बन गया, ऑक्सीजन जुट गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया। अब जरा बताइएगा CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 ये रिएक्शन करके बना लिया H2O प्लस Cu, H2O प्लस Cu, तो CuO से Cu बन गया, CuO से ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, अवकरण, ऑक्सीजन हट रहा है, अवकरण। अब देखिए H2 से H2O बन गया, H2 से H2O बन गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इसमें बताइए ऑक्सीकारक किसको हम कहेंगे, ऑक्सीकारक किसको कहेंगे, CuO प्लस H2 में ऑक्सीकारक कौन होगा, तो हाँ CuO, क्या होगा, CuO, तो हाँ, तो ऑक्सीकारक उसी को बोलेंगे जिसमें अवकरण हुआ है, जिसमें अवकरण, तो CuO ऑक्सीकारक हो गया। अवकारक पदार्थ बताइए कौन है, अवकारक, CuO और H2 में अवकारक, तो अवकारक किसको बोलेंगे, तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ होगा, तो H2 से H2O बन गया था ना, तो H2 यहाँ अवकारक पदार्थ हो गया, क्या हो गया, अवकारक। एक और एग्जांपल इसमें बता दीजिए, खूब पूछता है H2S प्लस Cl रिएक्शन करके HCl प्लस S बना है, HCl प्लस S बना है। अब सुनिए H2S जो है S बन गया, H2S से S बन गया, तो H हट रहा है ना, तो कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और Cl जो था वो HCl बन गया, कौन सा हो गया अभिक्रिया, Cl से HCl बन गया, तो अवकरण, हाँ ये क्या हो गया, अवकरण। इसमें बताइएगा ऑक्सीकारक किसका हो रहा है, H2S और Cl में अवकारक किसका हो रहा है बताइए, अवकारक उसी को कहेंगे ना जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो अवकारक कौन हो जाएगा, H2S, अवकारक कौन हो जाएगा, H2S, ठीक है। इसमें बताइए H2S और Cl में ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, तो ऑक्सीकारक वही होगा जिसका अवकरण हुआ होगा, तो Cl ना HCl बन गया, तो Cl इसमें ऑक्सीकारक हो गया, Cl ऑक्सीकारक हो गया क्योंकि अवकरण हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए CuO
CuO प्लस C रिएक्शन करके CO2 प्लस Cu बनाया। ध्यान से सुनिएगा, CuO प्लस C रिएक्शन करके CO2 प्लस Cu बनाया। तो इसमें बताइएगा CuO Cu बन गया, कौन सा अभिक्रिया हुआ? अवकरण, ऑक्सीजन हट रहा है। और सुनिए C जो था अकेला वो CO2 बन गया, कौन सा अभिक्रिया हुआ? ऑक्सीकरण। इसमें बता दीजिए ऑक्सीकारक कौन है? CuO और C में ऑक्सीकारक कौन? CuO। अवकारक कौन? C। अवकारक कौन? C। ठीक है। एक और बताइएगा NaCl रिएक्शन करके Na प्लस और Cl माइनस अलग हो गया। ठीक है। तो इसमें बताइएगा इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण किसका होता है? तो सोडियम जो Na जो था Na प्लस हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। Cl माइनस वाला अवकरण, Cl माइनस वाला अवकरण हो गया। तो इसमें अगर पूछा जाए अवकारक कौन, तो अवकारक Na, अवकारक Na। ऑक्सीकारक कौन? तो Cl। ठीक है। अब आगे आइए, धातु जो होता है अवकारक होता है, हमेशा याद रखिएगा। धातु क्या होता है? अवकारक। धातु क्या होता है? और अधातु ऑक्सीकारक। अधातु ऑक्सीकारक। ठीक है। O2 मतलब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक है। और H2 क्या है? अवकारक। खूब पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में। तो O2 ऑक्सीकारक और H2 अवकारक। धातु अवकारक, अधातु ऑक्सीकारक। तो किसी यौगिक के अंत में O2 है, किसी यौगिक के अंत में O2 है तो वह ऑक्सीकारक होता है। किसी यौगिक के अंत में O2 है तो वह क्या होगा? ऑक्सीकारक। जैसे देखिए CuO, MgO, ZnO, KMnO4, KCr2O7। तो ऑक्सीजन, किसी के अंत में अगर ऑक्सीजन दिख रहा है, किसी के अंत में ऑक्सीजन दिख रहा है, किसी यौगिक के अंत में ऑक्सीजन है तो वो क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। किसी यौगिक में हाइड्रोजन है तो वह अवकारक होगा। किसी यौगिक में अगर हाइड्रोजन है तो अवकारक, ये पहचानने का ट्रिक है। ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन है, किसी यौगिक के अंत में ऑक्सीजन दिख रहा है तो उसको हम ऑक्सीकारक बोल देंगे। और किसी यौगिक के अंत में अवकारक दिख रहा है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है तो वो अवकारक हो जाएगा। जैसे H2S अवकारक है, HCl अवकारक है, HBr अवकारक है। ठीक है। तो हाइड्रोजन शुरू में ही लगा मिलेगा और ऑक्सीजन अंत में मिलेगा। अब आगे आइए, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या तो खैर ये न्यूमेरिकल है, ये तो बोर्ड पे बता देंगे। ठीक है। तो सुनिए ऐसे ही इसका डिफिनेशन थोड़ा सा जान लीजिए। किसी यौगिक के ऊपर जितना आवेश होता है, जितना आवेश होता है वह उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ठीक है। किसी यौगिक के ऊपर जितना आवेश होता है वह उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। जैसे देखिए NH4 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? शून्य, क्योंकि इस पे कोई आवेश नहीं दिख रहा। NH4 पे कोई आवेश नहीं है, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? शून्य। और वही अगर बात करें NH4 पे प्लस है, NH4 और ऊपर में प्लस आयन है, NH4 प्लस आयन है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +1। प्लस है मतलब इसका ऑक्सीजन संख्या +1 होगा। ठीक है। वहीं बात करें Cr2O7 का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो Cr2O7 में ऊपर में कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका ऑक्सीजन संख्या 0। और वही बात करें Cr2O7 -2, ठीक है, ऊपर में -2 है तो ऑक्सीकरण संख्या -2 है। ठीक है, -2 है। ठीक है। तो आगे बताइएगा। ठीक है। मोल संकल्पना क्या है? मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना इसका खोज किसने किया? मोल संकल्पना की खोज एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने।
मोल संकल्पना की खोज एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने। और इसका मात्रक क्या है? पदार्थ का परिमाण। ठीक है, मोल संकल्पना का मात्रक पदार्थ का परिमाण किसने खोजा? एवोगाड्रो ने। मोल संकल्पना एवोगाड्रो ने खोजा और इसका मात्रक क्या है? पदार्थ का परिमाण। एक मोल बराबर कितना कण होता है? 6.022 गुना 10⁻23 कण। 23 कण, ये संख्या के रूप में बोले तो यही बोलना है। एक मोल बराबर 6.022 10⁻23 कण, ये नंबर संख्या के आधार पे है। अगर लीटर में बोले एक मोल बराबर 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। तो तत्व का द्रव्यमान, तो तत्व का द्रव्यमान एक मोल बराबर क्या बोलिएगा? 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु। अगर तत्व का हम द्रव्यमान बोल रहे हैं तो परमाणु लगा के बोलेंगे। 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु एक मोल में, या फिर 22.4 लीटर में। यौगिक का अगर भार बोले, किसका भार? यौगिक के भार में एक मोल बराबर तो 6.022 गुना 10⁻23 अणु, क्योंकि यौगिक जो बना होता है अणु से बनता है ना। ठीक है, तो इतना अणु, यौगिक के भार में एक मोल अणु में 6.022 गुना 10⁻23 अणु, या फिर 22.4 लीटर। ठीक है, आवेश में अगर पूछे ना, आवेश में कि एक मोल बराबर बताइए, तो 6.022 गुना 10⁻23 आयन बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? आयन, यानी 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, तो किसी पदार्थ का वास्तविक द्रव्यमान ही उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। किसी पदार्थ का वास्तविक द्रव्यमान ही उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। एक मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक मोल। अब सुनिए, एक मोल का मतलब समझिए। तो किसी पदार्थ का वास्तविक द्रव्यमान ही उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? एक। ठीक है, यानी ये एक मोल हो गया। कितना हो गया? एक मोल। हीलियम का परमाणु भार 4। हीलियम का परमाणु भार 4, मोल में बोलेंगे तो एक मोल। लिथियम का परमाणु भार 7। लिथियम का परमाणु भार 7, लेकिन मोल में एक मोल ही होता है। क्या होता है वो? एक मोल। कार्बन का 12, वो भी एक मोल। ठीक है, जल की बात करें, H2O जल का परमाणु भार कितना होता है? 18। तो जल का परमाणु भार 18, तो ये 18 एक मोल हुआ। 18 क्या हुआ? एक मोल। तो जो भार होता है, भार ध्यान रखिएगा, वो एक मोल को दिखाता है। ठीक है, हाँ। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना? 24, तो ये क्या हो गया? एक मोल। हाँ, तो इस सभी में वास्तविक भार दिया है। क्या दिया है? वास्तविक भार, इसलिए इसमें एक मोल होगा। क्या होगा? एक मोल। तो एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 कण होता है। एक मोल में कितना कण? 6.022 गुना 10⁻23। तथा आयतन में अगर बोले तो 22.4 लीटर। आयतन में 22.4 लीटर कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, कहता हाइड्रोजन के 2 ग्राम भार में कितना मोल? हाइड्रोजन के 2 ग्राम भार में कितना मोल? तो कितना मोल बताइएगा? 2 मोल। हाइड्रोजन के एक भार में एक मोल होता है। हाइड्रोजन के एक भार में एक मोल, तो 2 ग्राम भार है तो 2 मोल। ठीक है, बताइएगा कार्बन के 36 ग्राम भार में कितना कण होगा? कितना कण? नंबर ऑफ कण बोल दिया ना, तो कण के रूप में बोलेगा तो 6.022 10⁻23 के रूप में बोलना पड़ेगा। तो सुनिए, कार्बन के 36 ग्राम भार में, हम लोग जानते हैं कार्बन का भार कितना होता है? 12 ग्राम। कार्बन के 12 ग्राम भार में एक मोल होता है। कार्बन के 12 ग्राम भार में एक मोल होता है। एक मोल का मतलब 6.022 गुना 10⁻23। तो आप बताइए, 12 ग्राम में 6.00 इतना होता है, यहाँ 36 ग्राम है, तो क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, आयतन में अगर बोल दे, ठीक है, तो एक मोल में 22.4 लीटर, 12 ग्राम में 22.4, तो 36 ग्राम में 3 से गुना कीजिए। ठीक है,
समझ में आया। उसी तरह अगर बात करें ऑक्सीजन के 48 ग्राम भार में कितना मोल, तो ऑक्सीजन के 48 ग्राम में कितना मोल, तो ऑक्सीजन का भार कितना 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 1 मोल, 16 ग्राम में 1 मोल, तो 48 ग्राम में 3 मोल कितना होगा 3 मोल। आयतन में बोलेगा तो 22.4 गुना 3 कर देना है, ठीक है। यौगिक में मोल बताना है, जैसे जल H2O जो है H2O जल, तो जल का जो होता है, जल का भार कितना 18 ग्राम, जल का भार 18 ग्राम, तो उस 18 ग्राम को हम उस 18 ग्राम को 1 मोल कहेंगे, 18 ग्राम को 1 मोल, 18 ग्राम को 1 मोल कहेंगे। उसी तरह CO2 तो CO2 का भार कितना, CO2 का कार्बन का 6 दूना 12 कितना हो जाता है 44 ग्राम, CO2 में 44 ग्राम, तो CO2 के 44 ग्राम भार को 1 मोल कहेंगे। क्या कहेंगे 1 मोल कहेंगे। समझ में आया। तो 1 मोल बराबर दिया गया भार बटा वास्तविक भार। फॉर्मूला होता है मोल अगर निकालना है तो दिया गया भार बटा वास्तविक भार, दिया गया भार बटा वास्तविक भार। जिसे कहे 72 ग्राम जल में मोल की संख्या बताइए, 72 ग्राम जल में मोल की संख्या बताइए। तो बहुत आसान है, जल में बताइए, जल में कितना भार होता है 18 ग्राम 1 मोल, 18 ग्राम 1 मोल, तो 72 ग्राम कितना मोल 4 मोल। आसान है, कितना हो गया 4 मोल। कणों की संख्या बोले तो 1 मोल में 6.00, तो 4 मोल में कितना 4 गुना 6 इतना। आयतन में बोले तो 1 मोल 22.4, तो 4 बोल रहा है तो 4 से गुना कर दीजिए। समझ में आया। 88 ग्राम CO2 में मोल की संख्या, 88 ग्राम CO2 में मोल की संख्या, तो CO2 हमको कितना भार देता है CO2 44, यानी 44 ग्राम 1 मोल, 44 ग्राम 1 मोल, तो 88 ग्राम कितना मोल 2 मोल, कितना मोल 2 मोल, ठीक है। कण में बोले तो 1 मोल 6.00 हो जाता है, तो 2 मोल 2 से क्या करेंगे गुना। लीटर में वैसे ही 1 मोल होता है 22.4, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अम्ल, भस्म और लवण नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे।